भी कल बैठक हुई थी बीजेपी, जिसमें उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष ने कि अब इसका प्रस्ताव लाएंगे मानसून। अब चुनाव आखिरी है, 3 महीने बचे हैं, तब इनको अविश्वास प्रस्ताव की याद आई। हमारे लोग भी तैयारी करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे। 13 तो बचे हैं, 15 जीत के आए थे, 13 रह गए, अब वो भी बचे। झगड़ा छुड़ाने के लिए कांग्रेस में बैठे। अब अरुण साहू जी के बारे में क्या बोलते हैं, वो पहले अपने यहाँ तो कम से कम उड़ान योजना शुरू कर ले बिलासपुर में, तब कोई बात करे। जहाँ तक की बात है कि कल की बैठक जो हो रही है, इसके पहले भी चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों की बैठक, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के कांग्रेस के लोगों के साथ बैठक आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी की उपस्थिति में तब बैठक दोनों हुई। बीच में राहुल जी विदेश यात्रा पे गए थे, अभी आए हैं, बैठक फिर हो रही है। तो उसमें आपने एक मार्मिक ट्वीट किया है, जो देवराज पटेल था, जो आपके साथ सेल्फी वीडियो की है। हाँ भाई, बड़ा वीडियो था, बहुत यार, वो हमारा अच्छा मित्र था। हालांकि उम्र कम थी, लेकिन बिल्कुल मित्रवत उनके संबंध थे, क्योंकि उनका जो व्यवहार है और जो काम करने के तरीके हैं, वो सबको हंसाता था, और सबको हंसाते खुद ही चले गए। बड़ा अफसोस। देखिए, जब टारगेट किलिंग की बात कही तो मैंने कहा NIA से जांच करा ली है, तो चुप हो गए। यदि है तो करा लें, हमने तो पत्र लिखा भाई, कराए उसको। जो पहले पिछले समय तीन लोगों की हत्या की बात कही थी, यदि राज्य पुलिस के विश्वास नहीं तो NIA से जांच करा ले। ठीक है, थैंक यू। यूनिफाइड कमांड की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बैठक के विषयों की जानकारी दी है। नक्सल क्षेत्र में अंदरूनी जगह तक पहुंची है योजना। ये सीएम की ओर से कहा गया है। 2.5 लाख किलोमीटर तक की सड़कें बनी हैं। अधोरंजना पर बड़ा काम हुआ है। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। बता दें, आज बड़ी बैठक का यानी यूनिफाइड कमांड की बैठक का आयोजन किया गया था। खुद सीएम भूपेश बघेल ने इसमें शिरकत की थी। साथ ही आदिवासियों का विश्वास हमने जीता है, सीएम की ओर से कहा गया है। सड़कें अब कटी हुई नहीं मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में यूनिफाइड कमांड की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में कई तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और साथ ही रायपुर के सिविल लाइन के न्यू सर्किट हाउस में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे और CS अमिताभ जैन, DGP अशोक जुनेजा ने भी इस बैठक में शिरकत की थी। केंद्रीय एजेंसी और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय को लेकर चर्चा हुई, यानी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठक में चर्चा की गई है और साथ ही ऑपरेशन मॉनसून को लेकर बेहतर तालमेल बनाने की भी कोशिश होगी। ये बड़ा बयान भी दिया गया है। तो यूनिफाइड कमांड की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ने भी इस बैठक में शिरकत की है और कहा कि 2.5 लाख किलोमीटर तक सड़कें बनी है। सीएम ने यहाँ पर ये बड़ी जानकारी दी है और साथ ही कहा कि हमने आदिवासियों का विश्वास जीता है। सीएम ने यहाँ पर ये बड़ा बयान भी दिया है आदिवासियों को लेकर और साथ ही बता दें कि छत्तीसगढ़ में यूनिफाइड कमांड की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। रायपुर से मेरे सहयोगी वैभव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, यूनिफाइड कमांड की बड़ी बैठक का आयोजन किया जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री ने शिरकत की थी। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठक में चर्चा की गई? वैभव जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज नहीं मिल पा रही, लगातार कोशिश की जाएगी कनेक्ट करने की, लेकिन नक्सल क्षेत्रों में अंदर तक योजनाएं पहुंची हैं। सीएम की ओर से जानकारी दी गई और साथ ही 2.5 लाख किलोमीटर तक सड़कें बनी हैं। यह भी बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल की ओर से किया गया है। दरअसल आज यूनिफाइड कमांड की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की गई और साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि हमने आदिवासियों का विश्वास जीता है। बता दें, काफी देर तक ये लंबी बैठक चली। इसमें तमाम अधिकारी, सीएम भूपेश बघेल और साथ ही गृह मंत्री ने भी शिरकत की है। रायपुर में इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक के बाद खुद सीएम भूपेश बघेल मीडिया के सामने आए और इस बैठक में हुई चर्चा को लेकर जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने दी है। ये बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है और इस बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कई बातें बोली।
मेरे सहयोगी दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, आज यूनिफाइड कमांड की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। खुद सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की थी और साथ ही गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए थे। कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? देखिए, सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बस्तर के भीतर में हालात को कैसे सामान्य रखा जाए। चूंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में वहाँ पे सारी स्थितियाँ सामान्य हो, ये सबसे बड़ी जो है चुनौती है सरकार के समक्ष, और यही मसला सबसे महत्वपूर्ण रहा है। ये ज़रूर है कि आमतौर पर अधोसंरचना को देखा जाता है, संसाधन को देखा जाता है, सुविधाएं देखी जाती है, जो सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात है उनकी समस्याओं को देखा जाता है। लेकिन अभी जो सरकार के समक्ष जो चैलेंज है वो है बस्तर के भीतर में शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न कराना। क्योंकि यूनिफाइड कमांड की जो बैठक होती है उसमें समन्वय सबसे अहम होता है। छत्तीसगढ़ पुलिस और जो केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहाँ पे तैनात है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, इनके साथ कैसे समन्वय स्थापित रहे और जो नक्सल ऑपरेशन किए जाते हैं वो सुचारू रूप से होते रहे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मसला रहता है। लेकिन अभी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन विषयों पर बातचीत कर रहे थे तो उनका एक बड़ा जोर था सरकार की योजनाओं को लेकर के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बीते तकरीबन जो है 5 सालों में जो काम बस्तर के भीतर में हुआ है वो पहले नहीं हुआ था। अब वहाँ पे सड़कें कटती नहीं है बल्कि सड़कें जो है बनती जा रही है, तो एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। और दूसरी बात वो कह रहे थे कि आमूज मार्ग जैसा जो कोर एरिया है, जो कि नक्सलियों का एक गढ़ कहा जाता है, उस इलाके में भी जो है सरकार की योजनाएं अगर पहुंच रही है तो ये सरकार के लिए उपलब्धि है। लेकिन सरकार के लिए चुनौती भी है कि बस्तर के भीतर में के दौरान सारी स्थितियां जो है वो सामान्य रहे। हमने देखा था कि 2013 में चुनाव के दौरान क्या हुआ था, हमने देखा था कि 2018 और 19 के भीतर में चुनाव के दौरान क्या हुआ था। 13 में जहां पे कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जो है नक्सलियों के निशाने पे आए थे, तो 18 और 19 के दौरान जो विधायक थे भीमा मंडावी वो नक्सलियों के निशाने पे आए थे। और बीजेपी की तरफ से अभी ये आरोप बहुत गंभीरता से साथ लगाए जा रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता है वो नक्सलियों के सीधे तौर पर टारगेट पर है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के समक्ष और शायद इन विषयों पर भी बहुत गंभीरता से बातचीत हुई होगी और अतिरिक्त जो सुरक्षा है बलों की तैनाती है वो शायद बस्तर में आने वाले दिनों के भीतर में देखने को मिलेगा, ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, नक्सल क्षेत्रों में अंदर तक योजनाएं पहुंची हैं, सीएम की ओर से भी कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, हमें तमाम जानकारी